आज का विषय है लगन। ऊंची लगन ऊंची सोच। तो संत भी यही कहते हैं कि जब आपको नाम मिलता है तो उस नाम से हमारा ईश्वर के साथ संबंध जो होता है वो एक सोच का ही होता है, अच्छे भावों का होता है। कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अर्थात जैसे हमारे भाव होते हैं, जैसी हमारी सोच होती है, ऐसे ही हमें ईश्वर का संग प्राप्त होता है, उनके दर्शन प्राप्त होते हैं। तो सोच ही हमारी मायने रखती है, ख्यालों का ही रिश्ता होता है हमारा ईश्वर से। क्योंकि प्रत्यक्ष ईश्वर ना किसी को दिखाई पड़ते हैं आम इंसानों की तरह, और ना उनसे कोई बात कर पाता है। संतों के जरिए उस परमात्मा का पता चलता है। तो इसी पर एक छोटी सी कथा है कि एक बालक था, कोई 10-12 वर्ष की आयु का था। तो किसी उस समय एक राजा का शासन चल रहा था किसी नगर में। तो राजा के महल का काम चल रहा था। तो बहुत से मजदूर नौकर जो थे उस पर महल के ऊपर काम कर रहे थे। कोई चित्रकारी कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। इस प्रकार बहुत से जो लोग थे उस पर काम कर रहे थे। तो जो लड़का था बहुत गरीब परिवार से था, एक उसकी माँ थी और वो खुद था, दोनों ही थे, छोटी सी झोंपड़ी में रहते थे। तो बालक को ऐसी एक सोच आ गई, एक ऊंची लगन आ गई कि जो इस देश का राजा है वो मुझे अपने सिंहासन पे बिठाए अपनी गोद में, और मुझे पूछे, बता मित्र तेरा क्या हाल है। बस इतनी बात उसके दिल में दिन रात घूमने लगी। तो बच्चा जो एक सोच में व्याकुल सा रहने लगा। तो माँ ने पूछा, बेटा क्या बात है, मुझे कुछ दिनों से तू बड़ा चिंतित दिखाई दे रहा है, व्याकुल दिखाई दे रहा है, क्या बात है। तो बेटे ने कहा, माँ जो हमारा राजा है, मेरा मन करता है कि वो मुझे अपनी गोद में बिठाए और मुझसे पूछे, मित्र बता तेरा क्या हाल है। माँ बड़ी हैरान हुई। माँ कहती, बेटा ये तो बड़ी अद्भुत सी सोच है। कहाँ तो इतना गरीब बालक, कहाँ राजा, कहाँ उसका सिंहासन सोने से लदा हुआ, अच्छे वस्त्रों से सुशोभित, उसकी गोद में तो इतना मैला कुचैला, कहाँ वो तेरे को बिठाएंगे। कहता, पता नहीं माँ, मुझे तो दिन रात यही चिंता लग गई कि मैं उनके पास जाना है और मुझे अपने पास वो बिठाएं। मुझे उनसे प्यार हो गया है, उनको देखने का मन करता है, उनकी गोद में बैठने का मन करता है। तो माँ ने बोला, ये बात तो अपने दिमाग से निकाल दे, ये तेरी इच्छा जो है पूरी नहीं हो सकती। तो बच्चा गुमसुम रहने लगा। धीरे धीरे उस बच्चे ने खाना पीना भी छोड़ दिया। तो अब माँ जो थी, माँ भी व्याकुल रहने लगी। तो अब क्या करूँ, इसका क्या इलाज करूँ, माँ को कुछ समझ नहीं पड़े। तो एक दिन उसके द्वार पर एक संत आ गए, एक महात्मा आ गए। तो उन्होंने अलख जगाई, भिक्षाम देही देवी, भिक्षा दो। तो अंदर से वो थोड़ा सा कनक लेकर आई माँ। तो उसने उनको दी और बोला कि महात्मन, मैं बड़ी परेशान हूँ, मेरा बेटा बहुत व्याकुल है, बहुत चिंतित है, कृपा करके आप ही इसका कोई इलाज करें, आप इसका कोई हल बताएं, आप इसे समझाएं। एक अजीब सी सोच इसके मन में समा गई है जो पूरी नहीं हो सकती। तो संतों ने कहा, देखते हैं। वो अंदर उसके बच्चे के पास आए। उन्होंने कहा, बताओ बेटा क्या बात है। तो उस बालक ने कहा, महात्मन मेरा मन करता जो हमारा राजा है वो मुझे अपनी गोद में बिठाकर मुझे पूछे, मित्र तेरा क्या हाल है। तो संतों ने भी कहा बेटे को कि बालक तेरी बड़ी अजीब सी सोच है, कहाँ तो इतना गरीब बालक, कहाँ वो राजा, कहाँ तेरे को गोद में बिठाएंगे वो, ये कौन सी सोच तेरे दिमाग में आ गई, इसको अपने मन से निकाल दे। तो कहता, नहीं, मुझे ये इच्छा पूरी करनी है, जैसे कैसे भी, नहीं तो मैं उनके बिना ऐसे मर जाऊंगा। तो अब संतों ने वो सोचा, ये तो बड़ी भयानक स्थिति आ गई है। तो संतों के पास हर एक जो प्रश्न होता है उसका हल होता है। तो उन्होंने बोला, अच्छा एक युक्ति है, अगर तू उसको मानोगे तो ये तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। उससे कहा, हाँ मैं मानूंगा। तो उन्होंने कहा, ऐसा करो, जहाँ उस महल में काम चल रहा है राजन का, तो तुम वहाँ जाओ,
और वहाँ आप काम करो, जी से, लगन से, मेहनत से काम करो, और जो शाम को उसकी पगार मिलेगी तो आप वहाँ से खिसक जाना, मतलब चल जाना, उधर से निकल लेना, उनसे पैसे नहीं लेना। कहता ठीक है। चलो संत ने थोड़ी कृपा करी, हाथ साथ उसको लगाया, आशीर्वाद दिया, तो बच्चा थोड़ा जा था वो ठीक हो गया। तो जहाँ महल का काम चल रहा था उसने रोज़ जाना और पूरा दिन लगन से काम करना। तो जब शाम को पगार का समय आना तो उसने वहाँ से निकल जाना। अब धीरे 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 ये बात फैल गई। अब जितना एरिया उसको दिया गया था चित्रकारी का, उस बच्चे ने बहुत सुंदर वहाँ काम किया। सारे महल से वो अलग ही वो जो क्षेत्र था वो दिखाई पड़ता था। जब राजा महल संपूर्ण हो गया तो अपना महल देखने आए। तो राजा ने महल देखा और जहाँ उस लड़के ने काम किया था 6 महीने, तो उन्होंने देखा वो तो सारे महल से ज़्यादा अच्छा जगमगा रहा था वो एरिया। तो उन्होंने कहा ये काम किसने किया है? तो उन्होंने कहा पता नहीं, एक बालक है, वो आता है लेकिन जब पगार का समय आता है पगार का तो वो वहाँ से चले जाता है। तो राजा ने कहा कि पैसों के बिना तो कोई काम करता नहीं है, तो ये बड़ी अजीब सी बात है, हम उस बालक को देखना चाहेंगे जिसने इतनी मेहनत से लगन से 6 महीने काम किया है और इसके एक पैसा भी नहीं लिया, तो इतना जो श्रद्धावान है उसको हम देखना चाहेंगे। तो एक दिन राजा का दरबार लगा था, तो उन्होंने कहा उस बालक को मेरे पास लेके आओ। तो अब बालक को बुलाया गया। तो उन्होंने राजा ने अपने पास बुलाया, तो बोला बेटा आप 6 महीने काम करते रहे, है भी आप गरीब हो, लेकिन आपने एक पैसा भी नहीं लिया, पगार नहीं ली, क्या बात है? क्या आपको इसकी आवश्यकता नहीं है धन की? तो कहता नहीं महाराज, मुझे एक ही लगन है कि मैं आपसे बात करूं। आप मुझे अपनी गोद में बिठाएं और मुझसे पूछें मित्र तेरा क्या हाल है। अब राजा भी हंसने लग गए, कहने लगे बड़ी अजीब सी सोच है कि ये कैसी सोच हुई कि मैं तेरे को गोद में बिठाऊं? नहीं, बस मुझे आपकी गोद में बैठा है, मुझे यही लगन लग गई है। तो उन्होंने कहा ठीक बात है। उन्होंने उसको अपनी गोद में बिठाया और पूछा बता मित्र तेरा क्या हाल है? तो उन्होंने कहा बस मुझे यही चाहिए था, जो मेरे को पगार चाहिए थी, मुझे यही पगार मिलनी थी, ये मैंने ले लिया आपसे। अब उन्होंने देखा राजा ने कि इतना वफादार छोटी सी उम्र का बच्चा जो है वो कितनी सुंदरता से इसने काम किया। अब उन्होंने उसको अपने दरबार में नौकर रख लिया। धीरे धीरे जब वो बड़ा हो गया तो उन्होंने उसको अपना मंत्री बना लिया। तो कहाँ वो गरीब बच्चा, कहाँ वो मंत्री बन गया। कहने का भाव ये है कि अगर उसकी ऊंची लगन थी तो ऊंची लगन से एक झोंपड़ी का जो एक बालक था वो कहाँ एक राजे का मंत्री बन गया। अर्थात संत ये समझाते हैं कि अगर हम उस ईश्वर के नाम से ऊंची लगन रखते हैं तो हम कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। यहाँ तक कि संत हमें अपने समान ही बना देते हैं। पारस में और संत में बड़ा ही अंतर जान, एक लोहा कंचन करें ये कर लें आप समान। तो संत अपने समान ही कर लेते हैं। शर्त ये है कि अनन्य रूप से हम उनके द्वारा दिए गए नाम का जाप करें और कहीं इधर उधर ना भटकें और कर्म कांडों में ना पड़ें और उनकी अनन्य रूप से भक्ति करें, तो उनके सिवा कहीं और हमारी लगन ना हो। तो यही है ऊंची लगन।